हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता और मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव ब्यूटी। मैं ब्यूटी कंटेंट बनाती हूँ और मेरा खुद का सैलून है कोटा राजस्थान में। और आज जो है मैं अपने ही सैलून के अंदर फेस वैक्स करवा रही हूँ। फेस वैक्स जनरली मैं 1 साल के अंदर करवा लेती हूँ। ज़्यादातर जो है मैं ब्लीचिंग या फिर डिटैन वगैरह ही अपने फेस पे करवाती हूँ विद फेशियल्स। और यहाँ मैंने अपनी पूरी नेक पे और फेस पे अच्छे से जो है प्री वैक्स जेल जो है वो लगाया है। इससे काफ़ी फेस पे ठंडक रहती है, जिससे कि बर्निंग इफ़ेक्ट जो है उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फेस बर्न नहीं करता है। सो यहाँ पे हमने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से प्री वैक्स जेल की कोटिंग की है। और साथ ही इसमें हम जो है अच्छे से फेस पे लगा के और कुछ देर के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि ये फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए पूरा जेल जो है। उसके बाद जो है यहाँ मैं जेल वैक्स जो है वो फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। जेल वैक्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मैंने इसके काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, रील्स भी बनाई हैं। आप लोग देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, मेरी काफ़ी रील्स जो है वो वायरल गई है जेल वैक्स की। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग को अच्छे से रिमूव कर देता है, इसीलिए मैंने जेल वैक्स जो है वो अपने फेस पे भी करवाई है। वैक्स का लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये वैक्स जो है वो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं इसमें रेडनेस आ गई है, लेकिन इस वैक्स के अंदर स्किन जो है वो पील नहीं करती है। जैसे कई बार फेस पे मैंने रीका वैक्स भी ट्राई की है, पर रीका वैक्स मुझे इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती है। मेरी स्किन पील हो जाती है। कई लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, कई लोगों की स्किन जो है वो काफ़ी थिन होती है। तो अगर हम रीका से करते हैं फेस पे, रीका के अंदर भी अलग-अलग वेरिएंट आते हैं, बट रीका की व्हाइट चॉकलेट लिपोसॉल्युबल वैक्स अगर मैं फेस पे करती हूँ, तो स्किन को पील कर देती है। वो वैक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। मैं अब वैसे मैंने स्विच कर लिया है इसको, मैं ज़्यादातर फेस पे ब्राज़ीलियन वैक्स करवाती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो मैंने अपने फेस पे जेल वैक्स जो है उससे करवाया है। अ, दर्द तो होता है इसमें थोड़ा बहुत, जितना ब्राज़ीलियन वैक्स में नहीं होता, उतना हो उससे ज़्यादा थोड़ा मुझे फ़ील हुआ। मैंने पहली बार करवाई है जेल वैक्स अपने फेस पे, बट इसका रिज़ल्ट अच्छा था। मतलब टैनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गई थी फेस पे, और काफ़ी फेस भी क्लीन हो गया था, और प्लस सारी जो मतलब डेड स्किन वगैरह वो सब अच्छे से रिमूव हो गई थी। देख सकते हैं आप, मैंने अपने चीक्स पे करवाया है, चीक्स पे थोड़ी रेडनेस आई है, और रेडनेस जो है वो बाद में जो कुछ टाइम के बाद में थोड़ी निकल जाती है। जैसे कि अगर हम 10-15 मिनट बाद में रेडनेस जो है वो थोड़ा फेस को अगर हम थोड़ा-सा कूल मतलब कूल डाउन करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, तो फेस जो है वो थोड़ा मतलब ठीक हो जाता है। ये रेडनेस जो है वो ठीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो होती है मेरे, मैं कुछ भी करवाती हूँ अपने फेस पे तो मेरे रेडनेस हो ही जाती है। उसके बाद जो है हमने हमारा साइड फेस जो है दूसरी तरफ का वो किया, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी तो ऑन था, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा है। तो बारिश वगैरह हो रही है, तो इसीलिए जो प्री वैक्स जेल जो हमने लगाया था उससे मॉइस्चर बनने लग गया था। इसीलिए अब हम जो है पाउडर लगा रहे हैं, दूसरी साइड में पाउडर लगा के कर रहे हैं। और जब हमने पाउडर लगा के किया तो वैक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही थी। अभी पूरे हाफ फेस पे जो है हमने पाउडर जो है उसको अप्लाई किया है, और फिर हम वैक्स कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले ये जो है अपर लिप्स कर रहे हैं। बाल बहुत अच्छे से निकल गए थे। कई बार होता है कि बाल टूट जाते हैं, बार-बार एक ही जगह पे वैक्स करनी पड़ती है, लेकिन इस वैक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार में अगर आपने कहीं पे लगाया तो आपको दोबारा वहाँ पे मतलब री-एप्लीकेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आती है। वैक्स काफ़ी अच्छी है, और वैक्स का लिंक जो है अगर आप लोग चाहते हैं वैक्स लेना फेस के लिए, तो बिल्कुल मैं मतलब बोलूँगी बिल्कुल आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। कई लोग जो है हनी वैक्स यूज़ करते हैं अभी भी फेस पे, तो फेस पे हनी वैक्स तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फेस के लिए आप ब्राज़ीलियन वैक्स या फिर आप ये जब मैंने करवा ली है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो ये वैक्स आप बिल्कुल करवा सकते हैं क्योंकि ये जेल वैक्स है। मेरे सैलून पे ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है तो वो सबसे पहले मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो है अगर मैं पूरी श्योर हो जाती हूँ उस प्रोडक्ट को लेके, उसके बाद ही मैं अपने कस्टमर्स पे उसका अप्लाई करती हूँ। सो यहाँ पे हमारी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो रही है, और जैसे ही सेकंड लेयर अब जब लगेगी, आप देखेंगे कितना अच्छे से कितना आपको डिफरेंस दिख जाएगा फेस पे, कि एक लाइन पूरी अच्छे से निकलने के बाद में स्किन जो है इतनी ग्लोइंग हो गई थी। और वैक्स मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ वैक्स को लेके। मैं फेस पे तो साल में एक बार वैक्स करवाती हूँ, और वो भी जब भी ये इस तरह के ओकेजन स्टार्ट होते हैं, जैसे अभी लाइक रक्षाबंधन आ रहा है,
तो उससे पहले जो है मैं वैक्स करवा रही हूँ। अब शायद मैं नेक्स्ट रक्षाबंधन पे ही ये वैक्स करवाऊँगी। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, आप खुद देखिए कितने अच्छे से वैक्स हुई है। पूरा फेस एकदम क्लीन हो गया था। और वैक्स मैं ज़्यादातर इसलिए भी प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि मैं मेकअप वगैरह करती रहती हूँ फेस पे काफ़ी, तो अगर मेकअप के लिए मतलब मैं मेकअप की बात करूँ तो वैक्स कराने के बाद मेकअप जो है वो बहुत स्मूथ होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है स्किन पे, क्योंकि हमारे फेशियल हेयर्स जो हैं अगर हम उस पे मेकअप लगाते हैं तो वो कहीं न कहीं विज़िबल रहते हैं। फेशियल हेयर्स पे जब फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, तो वैक्स करने के बाद जो है एकदम स्मूथ सरफेस हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका जो फिनिश है, मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी हम लगाते हैं उसका फिनिश जो है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। सो इसीलिए मैं थोड़ा मेकअप लगाती रहती हूँ। अब जैसे शादियाँ वगैरह स्टार्ट होंगी नवंबर तक, तो इसीलिए मैं एक बार साल के अंदर ये फेशियल वैक्स ज़रूर करवा लेती हूँ। आप लोग भी करवा सकते हैं अगर आपकी स्किन मेरी तरह सूटेबल है वैक्स को लेके, तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद बचता है हमारा चेन एरिया। चेन एरिया पे आप देख सकते हैं, अब जैसे-जैसे आपने देखा पहले सबसे पहले मेरे लेफ्ट चीक पे जो है वैक्स हो गई थी कंप्लीट, तो अब वो थोड़ा-सा ठीक हो गया है। पहले रेडनेस थी, अब नहीं है। तो ये जो है जस्ट हमने एक बार में अगर हम वैक्स निकाल रहे हैं उसका फेस पे से, तो फेशियल्स हेयर्स जो है वो हमारे रिमूव हुए हैं, तो कुछ रेडनेस वगैरह कुछ हो जाती है, कईयों को होती है और कई लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। इस तरीके से जो है अब मेरा लास्ट जो है चिन एरिया वो कंप्लीट हो गया और पूरी वैक्स इजीली हो गई है। कहीं से भी कोई स्किन पील वगैरह नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी तरह के कुछ दाने वगैरह भी नहीं निकले हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं तो इस वैक्स को 10 ऑन 9 दूँगी। मुझे ठीक लगी है फेस के लिए। मैं मतलब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ क्लाइंट्स पे फेस के लिए, फेस वैक्स के लिए। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है वो लगाया है। अगर कभी भी वैक्स से आपके रेडनेस वगैरह कुछ आती है, तो एलोवेरा जेल लगाना बहुत सही रहता है। बहुत आपको उसमें इतना आराम मिल जाएगा एलोवेरा जेल लगाने से, मतलब स्किन में जो भी बर्निंग कुछ भी अगर लगता है आपको जलन वगैरह, तो वो सब ठीक हो जाती है। उसके बाद जो है हम हमारी नेक है उस पे करेंगे। तो नेक पे आप देख सकते हैं मैंने पाउडर एप्लीकेशन करवाई है और उसके बाद यहाँ पे पूरा अच्छे से मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, सिर्फ नेक पे थोड़ा जितना सूट में जितना गला है उतना ही इसको करवाऊँगी। नेक पे भी मैं रेयरली करवाती हूँ वैक्स। और उसके बाद जो है अच्छे से वैक्स हो जाएगी तो आप देखेंगे जो टैनिंग है वो एक ही बार में कितने अच्छे से निकल गई है। सारी ये जो वैक्स है इससे सारी टैनिंग एक बार में बहुत अच्छे से निकल जाती है। मैंने इसे हैंड्स पे करवाया था तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा था, इसीलिए मैं इसे नेक पे और अपने फेस पे भी करवाने का सोची थी और फिर मैंने इसे करवाया और मुझे वाक़ई इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं नेक की सारी टैनिंग एक बार में गायब हो गई, हेयर्स भी बहुत अच्छे से रिमूव हो गए हैं सारे और स्किन पील की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे बड़ी जो मेरे साथ में दिक्कत आती है, मेरी स्किन जो है वो पील हो जाती है, इसलिए मैं वैक्स को लेके काफ़ी चूज़ी हो जाती हूँ कि करवाना है या नहीं करवाना है। बट कुछ वैक्स होती है जो काफ़ी अच्छी होती है, जब मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह पे भी उनको यूज़ करती हूँ तो मुझे उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं आगे अपना करवाने का सोचती हूँ। बहुत अच्छी वैक्स है, आप लोग करवा सकते हैं। आप अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पे कहीं भी इस वैक्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इरिटेशन कुछ भी दिक्कत नहीं है। और साथ ही इसके साथ में प्री ऑयल्स प्री वैक्स और मतलब पोस्ट ऑयल्स वगैरह मिलते हैं, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैक्स है, इसकी फ्रेग्रेंस, इसका टेक्सचर सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप इसी तरह की ब्यूटी कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सारे अपडेट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का जो है वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसे भी मैं यहाँ टैग कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।